जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली रीट का एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों की लगातार फरमाइश, आप लोगों के लगातार फ़ोन कॉल SMS आ रहे थे कि सर जो कलाम एकेडमी ने उर्दू का पेपर लिया है उसको सॉल्व करवाइए। दोस्तों, मैं इस पेपर को सॉल्व नहीं कराता, लेकिन जब मैंने इस पेपर को देखा, इसका कंटेंट देखा, इसका लेवल देखा, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये पेपर सॉल्व करवाना चाहिए आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, रीट के पेपर की दृष्टि से दोस्तों, ये बिल्कुल हूबहू रीट के पैटर्न पे पेपर था और रीट के लेवल का पेपर था दोस्तों, उर्दू लैंग्वेज का। डिफ़िकल्ट उनको लग रहा है दोस्तों कि जो सिर्फ बेसिक जानकारी जानते हैं उर्दू अदब के अंदर, उर्दू ग्रामर के अंदर। क्यों? उर्दू ग्रामर का पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा है और उसका रीज़न ये है कि सही बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्टूडेंट जो है उनको सही कंटेंट मिल नहीं पाता। तो ये दोस्तों, आज हम जो इसको इस वीडियो के अंदर जो सॉल्व करेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोस्तों लैंग्वेज सेकंड का पेपर है, उर्दू का लेवल सेकंड का, जो कि 5 तारीख को कलाम एकेडमी के द्वारा लिया गया था। इस पेपर को सॉल्व करें उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएं। दोस्तों, इंडिया की अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत बड़ा मंच है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत से फीचर्स, बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से आपको प्रोवाइड करवा रही है, जिसके अंदर अभी इसने जो फ़ीचर लॉन्च किया है, एक फ्री और एक प्लस वाला है। आप अगर फ्री वाला कोई कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट और लिमिटेड PDF नोट्स मिलेंगे। और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है दोस्तों एक एजुकेटर के साथ, वो आपको इसमें नहीं मिलता है। प्लस वाले जो आप अगर चूज़ करते हैं कोर्स, तो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ और भी बहुत से फ़ीचर आपको प्रोवाइड करवा रही है, जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर अपने एजुकेटर के साथ, अपने शिक्षक के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन आप आयोजन कर सकते हैं इसके अंदर, और आपका जो पूरा सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, वीकली मॉक टेस्ट का आयोजन इसमें किया जाता है। और इसके साथ में दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपकी जो कैटेगरी अगर रीट और सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए है, तो दोस्तों आप मुझे इस नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, CDP और उर्दू के लिए। और ये बैच जो है वो दोस्तों 27 तारीख से शुरू हो चुका है, 27 अगस्त से। इसके साथ अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरा साथी MP टेट की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो विद्वान साथी हैं हमारे, आप इनके नाम और इनके नीचे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इनका जो बैच है वो 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं और उस कोर्स के अंदर आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं MANZIL10, इसके अंदर ध्यान रखना स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो उस कोर्स की फ़ीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ज़रूरी ऐलान था, आपने समाअत फरमाया, इसके लिए शुक्रिया। अब आज का सेशन शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपके लेवल 2 का जो सेकंड लैंग्वेज है उसका उर्दू का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल देखें आप, मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू उर्दू और मुसलमान हिंदी सीखें। ये कॉल किसका है दोस्तों? ये महात्मा गांधी का कॉल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, उल्टा पेश अलामत है, उल्टा पेश। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वाव मारूफ़, जिसकी हमने अलामत जो पहचान पढ़ी तो वो हिंदी के बड़े ऊ की पहचान पढ़ी थी, वाव मारूफ़ की। अगर आप वाव मजहूल की अलामत कैसे पहचानोगे? अगर उसके अंदर साउंड जो है वो हिंदी के ओ की आ रही है, तो वहाँ पर वो कौन सी होगी? वाव मजहूल की होगी। ठीक है। वाव मादुला जो होती है वो दोस्तों, वाव लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, साइलेंट रहती है आपके इसमें, जैसे आपके खुशबू। और इसी तरीके से वाव मुरक्कब अतफ़ी है, जो वो क्या करती है, ये 2 जुमलों को जोड़ने का काम करती है, 2 लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करती है, मुरक्कब अतफ़ी। चलिए, फिर आता है दोस्तों आपके सवाल नंबर 63, हुरूफ़ क़मरी हुरूफ़ नहीं है। हुरूफ़ क़मरी जो है इनमें से कौन सा हुरूफ़ नहीं है? दोस्तों सबसे पहले हुरूफ़ शमसी और
हुरूफ़ क़मरी का मैंने जो आपको फ़र्क बताया था हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी का, हुरूफ़ शमसी के अंदर अलिफ़ और लाम जो है वो साइलेंट रहते हैं। अब हुरूफ़ शमसी और अब आप अल्फ़ाबेट में शीन से काफ़ तक पहुँचोगे तो कुछ और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी आपको, और वो ऐड क्या करनी पड़ेगी, अलिफ़ और लाम ऐड करना पड़ेगा। तो अलिफ़ और लाम यहाँ पर साइलेंट नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर हुरूफ़ क़मरी होता है। तो आपके यहाँ पूछा क्या है, नहीं पूछा है इन 3-4 ऑप्शनों के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्वाद है। अगर आप स्वाद को पढ़ें, अल जब्बार, एक बार देखो अल जब्बार, इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, अल जब्बार, ठीक है। अल क़हार, अल क़हार, और इसी तरीके से अल वाहिद, अल वाहिद। तो इनमें अलिफ़ और लाम, अलिफ़ और लाम, अलिफ़ और लाम का तलफ़ुज़ जो है, जो साउंड जो है वो पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर आप यहीं पे अस्वलात, अस्वलात ये लिखते हो, ये लफ्ज़ अल सलात पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर अलिफ़ और लाम साइलेंट रहते हैं और स्वाद जो है वो यहाँ पर क्या है, हुरूफ़ शमसी है। अगला सवाल है, तलबा सबक की बुलंद ख़्वानी अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अगर आप किसी तलबाओं को जो सबक की बुलंद ख़्वानी है, जो बच्चे ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ना, उसको आप अगर अलग अलग करके एक एक करके आप कहते हो कि भाई आप बुलंद ख़्वानी करो, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे दोस्तों? 64 के अंदर वहाँ पर दोस्तों इनफरादी बुलंद ख़्वानी कहते हैं, इनफरादी बुलंद ख़्वानी। अब इनफरादी मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आप अगर शिक्षण करा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग आपको बुलंद ख़्वानी करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप सामूहिक आप शिक्षण करा रहे हो, सामूहिक, तो वहाँ पर आप इज्तिमाई बुलंद ख़्वानी करवाते हो। क्या करते हो? इज्तिमाई बुलंद ख़्वानी। दोनों का डाउट समझ में आ गया? ख़ामोश मुताला जो मतलब बिल्कुल लबे ज़ीरी के नीचे, होठ के नीचे बिल्कुल मुताला किया जाता है वो। फिर आता है हुरूफ़ के, जो है ये वाला के, इसके ऊपर के हिस्से पर जो तिरछी लाइन है ना, ये वाली, इस तरीके से, इस लकीर को क्या कहा जाता है 65 के अंदर? इस लकीर को दोस्तों मरकज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरकज़। अब शोशा वगैरह ये सब दोस्तों हुरूफ़ तहजी का पार्ट है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, इस लेवल तक भी एग्ज़ामिनर पहुंच सकता है भाई, अगर, क्योंकि एग्ज़ामिनर नहीं चाहता कि आप जो है वो पास हो, वो तो यही चाहता है कि आप फ़ेल हो। और फ़ेल में वो इसलिए आपको खींच के परसेंट देता है कि सबसे बेस्ट टीचर चाहिए उसको। तो इस लेवल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, मकालमे या जुमले में लफ्ज़ों का एक दूसरे से और जुमलों का एक दूसरे से ताल्लुक़ जानना होता है दोस्तों 66 के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, इल्म नहव। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 66 के अंदर। कैसे? देखो दोस्तों, अगर हुरूफ़ की हुरूफ़ से बहस हो रही है, सिर्फ़ हुरूफ़ की हुरूफ़ तक ही बहस हो रही है, तो वहाँ पर इल्म हज्जा होता है, ठीक है। और अगर हुरूफ़ से आगे फिर जुमला बड़ा होता है, अगर जुमले की या लफ्ज़ की आपस में बहस हो रही है, लफ्ज़ की जुमले के साथ या जुमले की जुमले के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है? इल्म नहव होता है। अब आता है दोस्तों इल्म सर्फ़ या बयान, इल्म बदी या बयान, इल्म बदी या बयान। इसमें क्या होता है? इसमें अगर कोई भी उस जुमले के अंदर, उस शेर के अंदर कोई अगर ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए आप अगर कुछ लफ्ज़ ऐड कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट होता है? वो इल्म बदी या बयान का पार्ट होता है। और अगर वहीं पे आप कहीं ग्रामेटिकल पोर्शन यानी कि व्याकरण यूज़ कर रहे हो, उसूल यूज़ कर रहे हो, क़वाइद की दृष्टि से आप बहस कर रहे हो, तो ये इल्म उरूज़ का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, उर्दू मराठी की सगी बहन है, ये किसका नज़रिया है भाई 67 के अंदर? दोस्तों इसके अंदर देखिए 67 का जो राइट आंसर है, इसमें आप देखिए जो शौकत सब्ज़ावरी है, शौकत सब्ज़ावरी और आपके सहील बुखारी, इन दोनों ने तो जो उर्दू के बारे में बताया है, उर्दू की तरक्की के बारे में, तो इन दोनों ने बताया है कि जो उर्दू है वो आपके खड़ी बोली से तरक्की पाई है। किससे? खड़ी बोली है, इससे उर्दू तरक्की पाई है। किस किस ने? सहील बुखारी ने और शौकत सब्ज़ावरी ने। लेकिन यहाँ पर आपके सवाल क्या है? उर्दू मराठी की सगी बहन है, तो ये फ़ारूक बुखारी है, फ़ारिग बुखारी। क्या नाम है इसका? राइट आंसर फ़ारिग बुखारी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 मेज़, कुर्सी, कलम, चट्टान वगैरह ये सब क्या है 68 के अंदर? ये दोस्तों इसमें जामिद है। क्या है इसमें? जामिद। इसमें मस्दर क्या होता है? मस्दर जैसे दौड़ना,
खाना, ये सब क्या है, लड़ना, ये सब क्या मस्तर है जिसकी पहचान क्या होती है, नून और अलिफ आखिर के अंदर। अब मस्दर से ही कोई लफ्ज़ बन के आगे दूसरा इसम बनता है तो वो कौन सा इसम होता है, इसमें मुश्तक होता है। जैसे लड़ना से लड़ाई बन गया, लड़ाई, ठीक है। और इसके साथ ये ऑप्शन इनमें से कोई होता नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जामिद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम खेल रहे हैं, इस जुमले में हम क्या है दोस्तों, हम खेल रहे हैं 69 के अंदर। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है, राइट आंसर बता दूं, जमा मुतकल्लिम है। अब क्यों है दोस्तों, देखो मुतकल्लिम होता है बात करने वाला, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, जिसको अपन ने फर्स्ट पर्सन के अंदर हमने पढ़ा था आई, माई और मी, इसी के साथ वी, अवर और अस, ये हमने फर्स्ट पर्सन पढ़े थे। सेकंड पर्सन के पार्ट हमने पढ़े थे यू, योर और यू, और थर्ड पर्सन के हमने पार्ट पढ़े थे ही, शी, इट, कला, ये ही, शी, इट वगैरह, ये सब थर्ड पर्सन के पार्ट पढ़े थे। अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट पर्सन के भी ये दो पार्ट हैं, आई, माई, मी, ये तो वाहिद है, ये तो सिंगुलर के लिए आते हैं। लेकिन वी, अवर, अस, ये क्या होता है, ये प्लूरल के लिए आते हैं, जमा के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम खेल रहे हैं, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ नहीं आ रहा है। अगर मैं होता तो वाहिद मुतकल्लिम होता, हम खेल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, जमा मुतकल्लिम है। हाजिर से मुराद सेकंड पर्सन है, मुतकल्लिम केवल आ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन का ही पार्ट है, मुतकल्लिम में से बात करने वाले को कहते हैं, ठीक है। और हाजिर जो सामने मौजूद हो, जो सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है उसको बोलते हैं गायब, जो हमारे सामने मौजूद ना हो। सवाल नंबर 70 है, हाइपन का उर्दू में क्या नाम है दोस्तों। अगर आपने ये लफ्ज़ नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार देख लो आप। गलत आंसर देखो, एक फ़ॉर्मूला होता है, अगर आपको सही आंसर नहीं आता उस सवाल का, तो आप लोग क्या करें, उसमें से जो राइट आंसर आपको आ रहा है वो उसको काटते जाएं, आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक ये भी फ़ॉर्मूला होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो ख़त होता है, ख़त या ख़त्मा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके फुल स्टॉप। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद में आप जैसे कौसिन बोलते हैं, कौसिन, तो कौसिन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। और जो राबता है आपके, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आपके कोलन, COLON, कोलन। इसका मतलब ये तीनों कट गए आपके। अब बचा क्या है, हाइपन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंजीरा, क्या हो जाएगा, जंजीरा, ठीक है। चलिए आगे है पैराग्राफ आपके, मंदरजा जेल इक्तबास को पढ़िए भाई अपनी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आरज़ू इस खाना ख़राब की सी है, मीर इन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। दोस्तों जो आपके ये पाठ जो लिया गया है, आपके ही कक्षा 10 की बुक है, कक्षा 10 की बुक जो 5 नंबर पाठ है, उसमें जो मीर तकी मीर है, इनका ही ये पाठ है, इनकी ही ये लाइनें हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान करें, इसीलिए मैं बोलता हूँ किताबों को पढ़िए मेरे दोस्तों। किताबें बहुत आपको रीट के अंदर आगे नंबर दिलवाने के लिए बहुत काम आएगी, कक्षा 6 से 10 तक। तो इसका सवाल क्या है, लफ्ज़ इज़्तिराब के क्या माने हैं, लफ्ज़ इज़्तिराब के क्या माने हैं 71 के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है बेकरारी, क्या है, बेकरारी, ठीक है। अगला सवाल, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इस शेर में क्या है भाई, ध्यान देना दोस्तों। इस शेर के अंदर क्या है, 72 के अंदर तशबिया है, क्या है, तशबिया। अब क्यों है देखो, ध्यान दो। हबाब के माने होता है दोस्तों हस्ती का मतलब होता है वजूद, ठीक है। हबाब का माना है बुलबुला, पानी का जो बुलबुला होता है ना वो। तो यहाँ पर तशबिया दी गई है हमारे वजूद को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी हस्ती को, किसके, बुलबुले से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, तशबिया है। अब इस्तियारा क्यों नहीं है दोस्तों, देखो इस्तियारा और तशबिया में बहुत माइनर सा फ़र्क है। क्या है, जैसे
हामिद, ध्यान देना आप, हामिद शेर के मानिंद है, हामिद शेर के मानिंद है। और एक जुमला है हामिद शेर है, हामिद क्या है, शेर है। अब इन दोनों के अंदर जुमलों में अगर हम देखें तो जो पहली मिसाल है वो तो किसकी है, वो है आपके तशबिया की। और दूसरी मिसाल किसकी है, दूसरी मिसाल है आपके इस्तिआरा की। समझ में आ गया। एहाम का मतलब क्या होता है, एहाम के अंदर शायर क्या करता है, पढ़ने वाले को वहम में डालता है, यानी कि वो ऐसा लफ्ज़ यूज़ करता है जिसके दो माने निकलते हैं और दोनों से ही शेर का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। ठीक है। और मुबालगा के अंदर क्या होता है, मुबालगा के अंदर आपके जो शायर है उस शेर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ के लिए या बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखता है, मुबालगा करता है, बड़ा चढ़ा के लिखता है। तो वो दोस्तों कौन सी, वो क्या होता है, मुबालगा होता है। ठीक है। और ये दोस्तों ये इल्म बदी व बयान के पार्ट हैं। ये क्या है, इल्म बदी व बयान के पार्ट हैं ये, जिसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए या तो वो बहुत ज़्यादा बोलेगा या कोई मिसाल देगा आपने इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73। सवाल नंबर 73 है कि भाई तबलीग किसे कहते हैं। तबलीग ये वर्ड दोस्तों आपको मैंने जो वीडियो लेक्चर कराए थे उसमें तो शायद नहीं दिया गया है, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा बता दूँ आपको तबलीग किसे कहते हैं। ये दोस्तों सवाल जो उठाया गया है ये आपके मुबालगा है ना, मुबालगा इसकी किस्म है। ये किसकी किस्म है, मुबालगा की। अब तबलीग कहते किसे हैं, आप वो मत समझ लेना कि ये जो हज़रत लोग होते हैं ना, ये जो तबलीग करने के लिए जाते हैं, इल्म दीन की तबलीग करने के लिए जाते हैं, वो तबलीग नहीं है। यहाँ पर मुबालगा, मुबालगा यानी कि तबलीग, यानी कि ये इसके मुबालगा की 3 किस्में हैं। एक तो तबलीग हो गया, एक है इगराक और एक है गुलू। एक क्या है, गुलू। ये तीनों किस्में तबलीग, इगराक और गुलू, ये किसकी किस्में, ये मुबालगा की किस्में हैं। अब कहते किसे हैं तबलीग, यानी कि जब आप किसी के बारे में मुबालगा कर रहे हो, बड़ा चढ़ा कर लिख रहे हो, अगर उस बड़ी चढ़ी हुई बात को, अगर उस बड़ी चढ़ी हुई बात को अगर आपका अक़ल, आदत, यानी कि आपकी अक़ल जो है वो या दो आदत जो है वो उसको स्वीकार करे, आपके दिल के यार हाँ आप स्वीकार कर सकते, हाँ यार ये बात तो हो सकती है, अक़ल और आदत दोनों स्वीकार करे, दोनों स्वीकार करने के नज़दीक है, तो आपके वो क्या है, तबलीग है। क्या है वो, तबलीग। लेकिन अगर आपका दावा अक़लन मुमकिन हो या और आदतन मुहाल, यानी कि आपकी जो अक़ल है वो मानने के लिए तैयार हो उस दावे को, और लेकिन आदत जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर ये कौन सा मुबालगा होगा, मुबालगा इगराक होगा। ठीक है। और जब आपका दावा ना तो आपकी अक़ल तस्लीम कर रही है और ना ही आपकी आदत तस्लीम कर रही है कि भाई इतना तो यार इतना बड़ा चढ़ा कर तो ये तो बात जची नहीं है हमारे, तो यहाँ पर कौन सा मुबालगा होगा, मुबालगा गुलू होगा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके 73 के अंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बंद के दूसरे शेर में मुशब्बा है। दोस्तों जब गज़ल वाला पार्ट पढ़ा था हमने, गज़ल वाला वीडियो, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में इसको समझाया गया है मैंने। तो यहाँ पर इसका अगर आंसर देखें हम 74 का, तो लब जो है वो यहाँ पर मुशब्बा है। अगर आपको पंखुड़ी पूछे तो पंखुड़ी यहाँ पर मुशब्बा है, मीम शीन बे बे मुशब्बा है। लब तो क्या है, लब मुशब्बा है, पंखुड़ी मुशब्बा है। अगर आपको नाजुकी या सुर्ख लब, नाजुकी या सुर्ख लब पूछा जाए तो ये वजह तशबिया है, वजह तशबिया। और अगर आपको हुरूफ तशबिया पूछा जाए, हुरूफ तशबिया, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी जो है वो हुरूफ तशबिया है। मक्ता किसे कहते हैं भाई 75 के अंदर, मक्ता होता है दोस्तों गज़ल का आखिरी शेर। ठीक है। और मक्ता क्या होता है, देखो एक है मक्ता, मीम काफ तोए ऐन, इसका तो मतलब होता है गज़ल का आखिरी शेर। अगर आपसे पूछ ले मतला, मीम तोए ऐन, ये होता है गज़ल का पहला शेर। क्या होता है, गज़ल का पहला शेर। और गज़ल के दूसरे शेर को हुस्न मतला कहते हैं, हुस्न मतला, हुस्न मतला। गज़ल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं, हुस्न मतला। ठीक है। गज़ल के पहले शेर के ठीक बाद का शेर वही है, दूसरी बात एक ही बात है, हुस्न मतला। चलिए, शेर के टुकड़े टुकड़े के जो अरकान बहर के मुताबिक करने को क्या कहते हैं। शेर के कोई शेर है, कोई बंद है, उसके अगर टुकड़े टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को क्या कहते हैं दोस्तों, तख्ती होता है। तख्ती का माना ही होता है टुकड़े करना। उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है, उर्दू अदब के इतिहास से सवाल उठाया गया, अनीस को कहा जाता है दोस्तों उर्दू शायरी का होमर।
चलिए 78 है, रुबाई का जो वज़न है वो किस बहर के साथ मखसूस है। ये आपके जो रुबाई वाला टॉपिक है कक्षा 6-7 वाला, उस बुक से ये सवाल सीधा उठाया गया। बहर रजज़ में होती है ये, किस बहर में होती है रुबाई जो भी लिखी हुई होती है वो किस में होती है, बहर रजज़ में होती है। किस में, बहर रजज़ में। मंदरजा झेल में मुहावरा नहीं है, आपसे गुज़रना, आपसे चलना, आपसे आप होना, आपको आसमान पर खींचना। दोस्तों 79 का आंसर है आपके बी, आपसे चलना। ये मुहावरा नहीं है, बाकी तीनों हैं आप किस में मुहावरे हैं। यार देखिए ये बड़ा मतलब कहाँ से उठा लाया ये सवाल, आपको तो ऐसा लगेगा जैसे ये कहीं पढ़ा ही नहीं, कभी आया नहीं हमारे नज़रों के सामने। देख लो आप लेवल एग्ज़ाम का। चलिए मुस्तक़बिल मदामी कहते हैं जिससे महज़ ज़माना आइंदा पाया जाए, जिसमें आइंदा ज़माना में काम जारी रहना पाया जाए, जिसमें आइंदा ज़माने में किसी काम के करने की तजवीज़ दी जाए, सलाह दी जाए, इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर सवाल है दोस्तों, उसका राइट आंसर है बी, जिसमें आइंदा ज़माने में काम का जारी होना पाया जाए, जिसमें आइंदा ज़माने में काम का जारी होना पाया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें आप इसमें कि आप जाएं वो आता रहेगा, आप जाएं वो आता रहेगा, यहाँ पर वो आता रहेगा आइंदा ज़माना तो है, लेकिन यहाँ पर आइंदा ज़माने में काम जारी भी पाया जा रहा है। आप जाएं मतलब आप तो चले जाएं, वो आता रहेगा, वो आता रहेगा मतलब रनिंग में है वो काम, तो यहाँ पर कौन सा होगा, मुस्तक़बिल मिदामी हो जाएगा। ठीक है, जिससे महज ज़माना आइंदा, जिससे सिर्फ ज़माना आइंदा पाया जाए तो वो तो मुस्तक़बिल हो गई, जाहिर सी बात है। और किसी काम करने की तजवीज़ दी जाए या तदबीर दी जाए कि यानी कि आप कोई राय दी जाए उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो खालिस फ़ारसी अरब, सिर्फ फ़ारसी वर्ड छांटना इसमें से, शीन चे जे टे से, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 81 के अंदर। मनसूबाबंदी में सबसे आखिरी कड़ी कौन सी होती है भाई, मनसूबाबंदी में 82 के अंदर सबक का मंसूबा क्या होता है, सबसे आखिरी कड़ी होती है सबक का मंसूबा। आप सबसे पहले पूरी साल का प्लान बनाओगे। देखो ध्यान से समझना इसको, ये इसमें पहला ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आप उसको गलत करो। आप क्या करोगे, यार सालाना मंसूबा सबसे पहला थोड़ी होता है, ये तो आखिरी होता है, साल में वार्षिक इम्तिहान वगैरह होते हैं तो वो सालाना मंसूबा, नहीं नहीं नहीं, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन ये दिया। ध्यान से समझना आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे साल का मंसूबा बनाओगे कि भाई हमें इस महीने में ये करना है, इस महीने में ये करना है, इस महीने में ये करना है। फिर आप क्या करोगे, फिर इसका एक इकाई आप है ना, मतलब इकाई इसमें वापस देखो, आप सालाना मंसूबा बनाओगे, फिर आप इसको इकाई के अंदर डिवाइड करोगे कि भाई एक साल का तो प्लान बना लिया हमने, लेकिन भाई एक साल के अंदर इस महीने में ये करेंगे, इस महीने में ये करेंगे। ठीक है, फिर आप इसको भी फिर सबक के अंदर डिवाइड करोगे कि भाई मुझे इस इकाई का ये टॉपिक लेना है, फिर ये टॉपिक लेना है। तो सबसे आखिरी कड़ी तो यही होगी दोस्तों, सबक का जो मंसूबा है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कमज़ोर तलबा की हौसला अफजाई करना हिस्सा है, कमज़ोर तलबा की हौसला अफजाई करना किसका हिस्सा है भाई, मुआलिजाती तदरीस का, इनफरादी तदरीस का, इज्तिमाई तदरीस का या फ़न तदरीस का 83 के अंदर। तो दोस्तों ये मुआलिजाती तदरीस है, जो आपके निदानात्मक शिक्षण है ना, निदानात्मक, उपचारात्मक, निदानात्मक। ठीक है, ये किसका पार्ट है, कमज़ोर तलबा की हौसला अफजाई करने का। इनफरादी मतलब व्यक्तिगत और इज्तिमाई मतलब सामूहिक तदरीस देना। जिस जुमले में जज्बात का इजहार हो उसे क्या कहते हैं, ख़बरिया जुमला, मुब्तदा जुमला, इंशाइया जुमला और मुतलक जुमला। दोस्तों 84 का अगर हम देखें तो अभी इसका ज़िक्र किया था हमने, जिसके अंदर आपके मुब्तदा का मतलब होता है जिसमें ज़मीर या इस्म के बारे में पता चलता हो, और इसी ज़मीर और मुब्तदा के बारे में अगर कोई ख़बर दी जा रही तो वो ख़बरिया जुमला होता है। ठीक है, और मुतलक जुमला जो मतलब आपके जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर आपके इसमें हो जाएगा, मुतलक जुमले के अंदर मतलब दो जुमले हों जो आज़ादाना तौर पे हो, बिल्कुल जिनका मफ़हूम दोनों का अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर जज्बात का अगर इजहार हो रहा है तो वहाँ पर इंशाइया जुमले के अंदर जज्बात का, फीलिंग्स का, सुख, आपके खुशी का, गम का, इसका इजहार होता है। दोस्तों पहले से बने बनाए उसूल, मुशाहिदा और नतीजे रटाने का तरीका। पहले से बने बनाए हुए उसूल, मुशाहिदा और नतीजे रटाना का तरीका क्या कहलाता है दोस्तों 85 के अंदर, ए इस्तखराजी तरीका,
उर्दू कवायद के जो उसूल हैं उसमें इस्तखराजी और इस्तक़राई, ये दो तरीके हैं दोस्तों, ध्यान देना आप। इस्तखराजी यानी कि पहले, इस्तखराजी से आप ये याद कर लो, इस्तखराजी से ये निगमन विधि है। क्या है? निगमन विधि। इस्तखराजी, इसमें पहले नियम सिखाए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं इस्तखराजी के अंदर। इस्तक़राई इसका उल्टा होता है, इसको कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन विधि। पहले इसमें उदाहरण दिए जाएंगे, फिर इसकी आपके उसूल याद करवाए जाएंगे। आपको पूछा क्या है यहाँ? पहले से बने बनाए उसूल, मुशाहिदा और रटाने की प्रक्रिया वो इस्तखराजी तरीके के अंदर होती है। तहलीली तरीका नहीं है यहाँ पर, तहलीली तरीका नहीं है 86 के अंदर दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सूती तरीका है। क्यों? लफ्ज़ वाली तरीका, जुमला वाली तरीका, किस्सा वाली तरीका या ड्रामाई तरीका, ये सब किसके पार्ट हैं? ये जो हैं, देखो, किस्सा वाली तरीका, जुमला वाली तरीका, लफ्ज़ वाली तरीका, ये जो हैं ये किसके पार्ट हैं? ये तहलीली तरीके के पार्ट हैं। आपको पूछा क्या है? नहीं पूछा है, मतलब सूती तरीका है वो, तहलीली तरीका नहीं। तो फिर ये क्या तरीका है? सूती तरीका कौन सा तरीका है? सूती तरीका है तरकीबी तरीका। कौन सा तरीका है? तरकीबी तरीका। एक हुरूफ़ तहजी का तरीका भी, हुरूफ़ तहजी का तरीका भी सूती तरीका है। क्लियर दोस्तों? चलिए एक पैराग्राफ है फिर से। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था और हुरी की आंगन के कुएं के गर्द पाँचों बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पंडा मिलते पानी उछाल रहे थे। ठीक है। और छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेज़ी में डाल रही थी और हुरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। हुरी पगड़ी बांध रहा था, इस जुमले में मफ़ूल क्या है भाई? हुरी क्या है? हुरी तो क्या है? फ़ाइल है। हुरी सब्जेक्ट है, बांधना आपके फ़ेल है। क्या बांध रहा है? पगड़ी। मफ़ूल ऑब्जेक्ट क्या है? वो क्या है? पगड़ी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पगड़ी हो जाएगा 87 के अंदर। फिर आता है दोस्तों आपके 88। छोटी बहू बड़ी रोटियां बनाकर चंगेज़ी में डाल रही थी। ये जुमला क्या है 88 के अंदर दोस्तों? 88 के अंदर दोस्तों छोटी बहू बड़ी रोटियां बनाकर चंगेज़ी में डाल रही थी। ये मुफरिद जुमला है दोस्तों। क्यों है मुफरिद जुमला? ध्यान दें आप इसको। मुफरिद जुमले की एक पहचान ये होती है कि उसके अंदर जो ख़बर होती है ना, ख़बर या मुब्तदा जो है वो एक ही है। मुफरिद माने तनहा, मतलब एक ही आएगा। ख़बर और मुब्तदा जो है वो एक ही आएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो जो छोटी बहू है, ये पूरा सेंटेंस उसी के ऊपर ही काम चल रहा है। छोटी बहू क्या कर रही है? छोटी बहू जो है वो बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर क्या कर रही है? चंगेज़ी में डाल रही है। अगर यहाँ पे छोटी बहू बैठी है और बड़ी बहू रोटियां चंगेज़ी में डाल रही है तो फिर ये दो मुब्तदा हो जाएंगे आपके इसमें। तो दो मुब्तदा हो जाएंगे तो इसका मतलब वो तो मुरक्कब, आपके मुरक्कब जुमला हो जाएगा। वो तो मुरक्कब जुमला हो जाएगा। अब मुरक्कब मुतलक जिसके अंदर दो जुमले हों लेकिन वो भी आज़ादाना तौर पर जुमले हो, उन दोनों में आपस में कोई मफ़हूम मिलता जुलता ना हो, उन दोनों का जो जुमले हैं वो बिल्कुल और जो हुर्फ़ इल्लत से अलग हुए हों और उनमें आपस में कोई मफ़हूम ऐड ना हुआ हो। मुरक्कब मुतलक तरदीद का वैसे अगर हम देखें तो एक ये मान लो कि आपसे दोस्तों तरदीद का जो लफ्ज़ी माना तो होता है वैसे देखा जाए तो जवाब देना, यानी कि ये तरदीद क्या होता है? ये तरदीद जुमला होता है वो दो मुफरिद जुमलों में से एक जुमला जो है वो दूसरे जुमले की तरदीद करता है। यानी कि दो मुफरिद जुमले होते हैं, उसके अंदर एक जुमला दूसरे जुमले की तरदीद करता है। यानी कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आप देखिएगा। मैं खेलूँगा ख्वा, मैं खेलूँगा ख्वा तुम चाहो या ना चाहो। मैं तो खेलूँगा ख्वा तुम चाहो या ना चाहो। तो यहाँ पर तरदीद कर रहा है दूसरे जुमले की और दोनों मुफरिद जुमले हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 89 सवाल है दोस्तों। वो हुरी कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था, इस जुमले में फ़ेल ज़माना कौन सा है भाई? माजी मुतलक, माजी तमाम, माजी एहतमाली, माजी ना तमाम। माजी एहतमाली, माजी ना तमाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके माजी ना तमाम। देखो ना तमाम मतलब तमाम नहीं हुआ है, वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो हुरी कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था, कंटिन्यू है काम। अगर बांध चुका था
बांध चुका था होता तो माजी तमाम हो जाता। ठीक है, माजी एहतमाल जिसमें कोई शक पाया जाए, कोई मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस तरीके का कोई शक हो तो वहाँ माजी एहतमाली होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बांध रहा था मतलब वो रनिंग में है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर माजी ना तमाम राइट आंसर हो जाएगा। लफ्ज़ सुर्ख की क्या माने हैं दोस्तों, सुर्ख, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। आप कहते हो ना यार आज तो आपका चेहरा बहुत सुर्ख दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये आपके लेवल 2 का सेकंड लैंग्वेज का जो पेपर था उर्दू का हमने सॉल्व कर लिया है। ईमानदारी से बताना आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं, और ये जो मेरा प्रयास है आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। लाइक से ही पता चल जाएगा। देखते हैं तो 250, 300, 500, 1000 लोग हैं, यहाँ तक कि मॉडल पेपरों को तो कम से कम 3-3 हज़ार लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक्स मिले मुश्किल से 300, 400, 200। कितने स्वार्थी लोग हैं यार आप। खैर खुदा इसका अजर दे आप सबको। मेरी मेहनत से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो यही मेरे लिए उस रब का शुक्र है कि मुझे इस काबिल बनाया। और आपके लिए तो यही करूँगा, दुआ करूँगा उस रब से कि इस मेरे कंटेंट से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले और एग्ज़ाम में इसी से सवाल बन जाए 26 तारीख को। सेशन पसंद आया है तो शेयर करने की एक दरख्वास्त है दूसरे भाइयों को, और मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।